गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल हमारे यूट्यूब चैनल पे एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूँ। सर, गर्मी कितनी बढ़ रही है और उसी गर्मी में हम एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर नव प्रभाकर गोस्वामी जी का हमारे चैनल पे स्वागत है, डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी का भी स्वागत है। आज सर हमारा एक बड़ा मुद्दा पूरे राजस्थान में छाया हुआ है कि इस बार पीटीटी ने वापिस जो है एग्ज़ाम की गाइडलाइन निकाल दी है। पीटीटी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और फीस वृद्धि का मुद्दा अभी भी बीएड कॉलेज संचालक, उनका स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच में ये बहस का मुद्दा छाया हुआ है कि बीएड की फीस इस बार वृद्धि होगी कि नहीं होगी। सुनने में आ रहा है इस बार बीएड की फीस वृद्धि होगी। और सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि बीएड की फीस वृद्धि का कितने टाइम से नहीं हुई। नवप्रभाकर जी पूरा इस पर प्रकाश डालेंगे कि बीएड की फीस वृद्धि जो है वो काफी टाइम से नहीं हुई है। कब से नहीं हुई सर? अब फीस इतने समय हो गया, फीस बढ़ती हुई, हम भूल गए कब फीस बढ़ी थी। इतने सालों से फीस नहीं बढ़ी है और महंगाई हर चीज़ की, सब चीज़ें बढ़ रही है, किंतु जब फीस बढ़ने के नाम बीएड की फीस बढ़ने की चीज़ आती है तो सब पीछे हट जाते हैं, चाहे वो राजस्थान सरकार का प्रशासन हो, चाहे कैसा ही प्रशासन हो। और योगेश जी, कब से फीस 2014 तक एक साल का बीएड चल रहा था। उस समय तक 22,000 रुपये फीस हुआ करती थी। 2014 के बाद में 2015 में पहली बार एडमिशन 2 वर्षीय हुआ था। उस समय पर फीस तो बढ़ी नहीं थी, लेकिन हाँ 4-5 हज़ार रुपये बढ़ा गए। तो जैसे फर्स्ट ईयर में 26,880 रुपये और सेकेंड ईयर में 26,664 रुपये। सर, टोटल मिलाकर ये तो 53,544 फीस आती है पूरे साल भर की। मतलब जो बच्चा है 2 साल की फीस बीएड 2 वर्षीय है, 53,544 रुपये बीएड की फीस है। ये पिछले 2014 से यही फीस है, बराबर यही फीस है। और आज 2023 आ गया सर। 2023-24 में एडमिशन होने जा रहे हैं। आज पिछले ये मानो तो 6 और 3 9 साल से बीएड की फीस वृद्धि नहीं हुई। ये कमाल की बात है पूरे देश में कि आज एक ऐसा कोर्स राजस्थान सरकार चला रही है। सबसे सस्ता बीएड होगा सर राजस्थान सरकार का। बिल्कुल राजस्थान में सबसे सस्ता कोर्स है। हाँ। राजस्थान के पास में राज्य हरियाणा, हाँ, जहाँ फर्स्ट 1 साल की फीस है 54,000। उसके बाद में राजस्थान का यूपी, जहाँ पर आपका 40,000 से लेकर 80,000 तक फीस है। वहाँ ये जरूर सिस्टम कर दिया यूपी वालों ने कि जो जैसा कॉलेज है वैसी फीस पड़ेगा, किंतु मिनिमम वहाँ जो सबसे लोअर कॉलेज है उसकी फीस 40,000 रुपये। आपका बिहार जाओ, वहाँ करीब 80,000 से ऊपर है। तो ये सबसे निम्न स्तर का मान लो कि कहते भी शर्म आ रही है कि साहब किसी बाहर से कहते साहब फीस कितनी है कि आप 27,000 रुपये 1 साल की। बाहर पड़ोसी राज्य वाले कहते हैं कि अच्छा फिर जो बीएड कैसे होती होगी, आपको तनख्वाह कैसे मिलती होगी। तो ये बहुत बड़ी है कि हमारे इतने साल के बाद ये वृद्धि नहीं हुई हमारे पड़ोसी राज्यों को देखते हुए। सर, एक तो कमाल की बात है, पूरे भारत में ऐसा कोर्स संचालित किया जा रहा है राजस्थान में कि जिसकी फीस वृद्धि पिछले 9 साल से हुई नहीं। सरकार सोई पड़ी है, कॉलेज संचालक सोए पड़े हैं, कहीं कोई मुद्दा नहीं हो रहा, कोई संगठन इस पर काम नहीं कर रहा। एम्प्लॉय बेचारे चुपचाप जो है मजदूरी भी। सर, पहले मजदूरी को मैं जानता हूँ कि कारीगर मजदूर को पहले सर हमारे 300-400 रुपये में आते थे उस जमाने में। आज कारीगर मजदूर जो है 1,000 रुपये एक कारीगर ले रहा है। और यहाँ एक टीचर एक कारीगर से बड़ा है, वो जो बच्चों का भविष्य बना रहा है, वो मकान का निर्माण कर रहा है, ये बच्चों का भविष्य बना रहा है। और फीस वृद्धि में कहीं कोई ध्यान नहीं है। सब लोग देश में बस ये है। सर, एक तो मुद्दा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें कहा जा रहा है कि पूरे भारत में एक टाइप का कोर्स किया जा रहा है। सर, आपका क्या कहना है, पूरे भारत में सेम फीस होना चाहिए इस लेक्चर? जी बिल्कुल सेम फीस होनी चाहिए, किंतु मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जो एनसीटी है वो ये फीस की वृद्धि और तनख्वाह की ये स्टेट लेवल पे छोड़ देती है, जबकि फ्रेमवर्क जो होता है वो ऑल इंडिया पर बनेगा। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा है कि साहब आपके पूरे भारत में एक समान कोर्स होगा, एनसी ने जो पिछला फ्रेमवर्क बना 2014 में वो पूरे ऑल इंडिया का एक साथ करने की कोशिश करी। क्योंकि जहाँ फीस का मुद्दा आता है एनसीटी अपने हाथ पल्ला झाड़ देती है कि साहब ये स्टेट का मामला है, फीस वृद्धि का और तनख्वाह।
फीस के मामले में मतलब केवल बीएड एक ऐसा कोर्स है जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता। इससे पहले की सरकार भी थी, ये भी सरकार है, मतलब हर कोर्स में फीस वृद्धि होती है ना, और उन पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, मतलब हर 10 साल 2 साल में वहाँ फीस वृद्धि होती रहती है। विश्वविद्यालय ने अभी पिछले साल के इस साल से अपनी 10% फीस बढ़ा ली परीक्षा करवाने में, है ना। जो 3000 का फॉर्म था, जो 3800-3700 रुपये बच्चों से वसूले गए, जब सरकार तो अपने कॉलेजों में, अपनी यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ा लेती है, लेकिन जो निजी शिक्षण संस्था जो बीएड कॉलेज संचालित करती आ रही है, तो निजी शिक्षण संस्थाओं के पास तो केवल यही है, सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेज है। ये कॉलेज कोई ऐसे तो है नहीं कि सरकार इनको अलग से कुछ फंड दे रही है, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं, इस फीस से ही ये कॉलेज संचालित होता है। और ये कॉलेज कैसे संचालित हो, इसके बारे में भी चर्चा करने का एक बहुत बड़ा मैं वही देख रहा हूँ कि आप जो है 26,880 और 26,664 जो है फीस है, इसमें पूरी फीस, इसमें ट्यूशन फीस तो सर कितनी है? ट्यूशन फीस करीब 20,000 के आसपास है। 20,000 के आसपास है। और इसमें सर सारे खर्चे किसी में नहीं है क्या? क्या खर्चे होते हैं सर, आप बताइए क्या खर्चे होते हैं सर? खर्चे आपका पानी का है, बिजली का है, आपका टेक्निकल स्टाफ का है, और आपका लाइब्रेरी की बुक्स हैं, आपकी साइकोलॉजी लैब की बुक्स हैं, आपकी साइंस लैब की आपकी इक्विपमेंट है, और बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो चलती रहती है। मतलब एफिलिएशन की फीस भी इसमें, टीचर सैलरी सबसे बड़ी तो, और फीस भी देखिए आप, फीस वृद्धि के नाम पर 1% फीस राजस्थान सरकार ने बढ़ा दी, किंतु एफिलिएशन फीस पर हर साल 10% राजस्थान विश्वविद्यालय बढ़ा देता है। सर अगर 2014 से बात करें, 2014 में एफिलिएशन फीस कितनी थी? 2014 में 80,000 रुपया फीस थी, आज 2.5 लाख से ऊपर हमने अभी जमा कराए। तो इसका मतलब एफिलिएशन फीस जो है कहीं कोताही नहीं है, वो तो सब बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी, वो तो वसूली। और अपनी चादर 2014 से 2023 में वही है, चादर वही है, मतलब आदमी के और बाकी खर्चे तो पैर पसार रहे हैं, पर आपने चादर वही है, पेट्रोल का, गाड़ी का, सब बहुत सब। और सब टोटल स्टाफ कितना है? टोटल स्टाफ कितना है? 16 प्लस 8 24 स्टाफ। जहां एक तरफ कहते हैं कि आप बीएड कॉलेज में यूजीसी स्टाफ रखिए, नेट पीएचडी क्वालिफाइड स्टाफ रखिए, आप है ना बायोमेट्रिक अटेंडेंस करिए बच्चे की, स्टाफ आपका पूरा क्वालिफाइड होना चाहिए, वेबसाइट पे डालो, इतने स्टाफ को आप इस फीस में आप उसको पेमेंट करिए। सरकार को खुद को ही शर्म आ जाएगी कि इस फीस में कैसे हम, क्या तो नहाएगा क्या निचोड़ेगा आदमी। सर वही तो वाली बात है, मैं पूरा बोलना नहीं चाह रहा कि आदमी इस फीस में क्या तो नहाएगा क्या निचोड़ेगा। और दूसरी बात है कि सर मेरे को ये भी सुनने में आया कि जब फीस वृद्धि पिछले 9 साल से हो ही नहीं रही, तो मैनेजमेंट भी कहता है कि कौन सी वेतन वृद्धि। यहाँ हमारा जो एक प्राइवेट स्कूल खोल रखा है, बालवाड़ी ग्रुप खोल रखा है, कहीं उन्होंने प्ले ग्रुप खोलना चालू कर दिया बीएड कॉलेज बंद करके। उन्होंने कहा कि बच्चे की फीस 1.5 लाख फीस है फर्स्ट क्लास के बच्चे। आज फर्स्ट क्लास का बच्चा 1.5 लाख फीस जमा कराता है ना। आज मेडिकल कॉलेज में फीस क्या है, सरकार उसमें तो बहुत बढ़ोतरी कर रही है, फार्मेसी में फीस बढ़ रही है, मैनेजमेंट कॉलेज में फीस बढ़ रही है, नर्सिंग में फीस बढ़ रही है, नर्सिंग में 2-2.5 लाख रुपए फीस है। या बीएड कॉलेज में फीस वृद्धि के नाम पर सबको पता नहीं क्या नानी याद आती है। साहब उस तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है, किसी संगठन कोई काम नहीं कर रहा है इसके पीछे। सर हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी इस मुद्दे पर? आप ही बताओ, हम जो आवाज लेके बैठे हुए सर हमारी आवाज वहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? शायद पहुंचता कि नहीं पहुंचे, क्योंकि हम जहाँ तक एक शायद बुरा लगे, हम सरकार के वोटिंग लिस्ट के अंदर नहीं आते। यदि वोटिंग लिस्ट के अंदर हम आते तो उस तरह की शायद फीस वृद्धि कर दे। सर किसी ने गाय तबीयत है ना, सिर्फ पत्थर आसमान पे फेंक के तो देखो, ठीक है ना, अपनी आवाज जरूर पहुंचेगी वहां। और डेफिनेटली हमारे जो बीएड कॉलेज का स्टाफ है सर, इतने सारे जयपुर में 75 बीएड कॉलेज है सर, पूरे राजस्थान में इतने सारे बीएड कॉलेज है, उनका स्टाफ और मैनेजमेंट और संचालक हमारी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली बात वहां पे सरकार के कानों तक पहुंचेगी। अपन ने पिछली बार 2 बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सरकार को पत्र भी लिख करके भेज चुके हैं, है ना। पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। पर सर एक बात है, देर सबेर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है, पर आप
अपना मुद्दा अपनी बात ही नहीं रखोगे मंच पे तो पहुंचेगी कैसे? सरकार कहेगी यार जब कोई बोल ही नहीं रहा तो हमारे को जरूरत ही नहीं है। पत्थर फेंक लो ना, जितना ऊंचा फेंक सकते हो फेंक लो। फेंकेंगे ना सर, हाँ। आदमी अपनी बात तो रखे ना, मंच पे बात रखना जरूरी है। जब आदमी गिले शिकवे दूर नहीं रखेगा, आप अपनी कमियां नहीं बताओगे कि क्या काम है, तो सरकार थोड़ी सुनने में आई है यार तुम कुछ बोलो तो सही। आप सरकार सबकी सुन रही है सर, सब आज मुद्दे पे लेके लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टर्स भी तो बैठे सर। डॉक्टर जब सारा राजस्थान बैठ गया तो आपकी सरकार को भी झुकना पड़ गया ना कि ठीक है भाई, हाँ ठीक है, आप क्या चाहते हो, ठीक है ना। तो सरकार भी ये चाहती है कि आप अपनी बात तो रखो, जब बात नहीं रखेंगे तो सरकार को क्या मतलब है? सरकार को इसलिए मतलब नहीं है हाँ हाँ कि ये सब निजी शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले जो वर्कर हैं, हाँ ये तो इकट्ठे हो नहीं सकते। हाँ हाँ और मैनेजमेंट ग्रुप को कोई परेशानी नहीं है, हाँ हाँ उनको कोई परेशानी नहीं है। बात यह है कि मैनेजमेंट और टीचर्स इकट्ठे हो कैसे हो, ये तो एक विषय है। अगर वो जिस दिन इकट्ठा हो गया, सरकार को पता चल जाएगा कि कैसे भी बढ़ेगी। टीचर्स तैयार करते हैं। हाँ, टीचर्स एक बात है, एक शिक्षक टीचर्स तैयार करता है, उसके मान सम्मान के लिए फीस वृद्धि बढ़ाई जानी चाहिए। सर एक चीज और है सर, ये आप जो है मुझे इस पर भी प्रकाश डालो कि ये जो फीस है, ये आप बता रहे हो राजस्थान में सबसे सस्ती बीएड कराई जाती है, तो इसमें आप बता रहे हो सारे खर्चे एफिलिएशन के भी हो रहे हैं और दुनिया भर के खर्चे हो रहे हैं, तो लास्ट में फिर कुछ बच के कुछ सेविंग होती है? कुछ नहीं, कोई सेविंग की चीज ही नहीं है ये। हाँ। तो आपको सरकार अपने हाथ में ले ले संस्था, हाँ। अपने वहाँ चलेगा दवाटे हुआ कि क्या खर्चा है और क्या आपकी फीस आ रही है। और ये जो बीएड की फीस है, इसमें आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार जो है, जो गोविंद गुरु बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी जनजाति यूनिवर्सिटी है, ये अपना जो बीए पीटीटी करवा ली है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार फीस वृद्धि होगी? अब कोशिश तो हम अभी कर रहे हैं, यहाँ जो हम प्रयास कर रहे हैं भी फीस वृद्धि के लिए कर रहे हैं। हाँ। किंतु है कि विडम्बना बहुत सारी टेक्निकल चीजें आ जाती है इसके अंदर कि फीस वृद्धि एक अलग चीज है। अब जरूरी नहीं है कि आपके जैसे कॉलेज के अंदर 2 यूनिट के अंदर 100 बच्चे आते हैं, हाँ। तो यहाँ हमेशा के नहीं कि हर साल 100 बच्चे हैं। किसी कॉलेज में 80 भी आ सकते हैं, किसी में 70 भी आते हैं, किसी में 90 भी आते हैं। किंतु जो रेशियो है आपका स्टाफ वही 16 का रहेगा, 8 का आपका टेक्निकल स्टाफ रहेगा। बच्चे चाहे कम हो चाहे कैसे हो, फीस आपको उसी हिसाब से आनी है। दूसरी बात कि पीटीटी का कोई शेड्यूल नहीं है कि कब पीटीटी होगी, कब एडमिशन होंगे। अभी लास्ट पीटीटी हुई 2022-23 की, जिसका एडमिशन आपके लास्ट दिसंबर जनवरी तक है। अब स्टाफ का सेशन बनता है जुलाई से जून का। अभी 6 महीने का ये तनख्वाह कॉलेज वाला कहाँ से स्टाफ को देगा? आपकी पीटी समय पे नहीं हो रही। अभी स्टेट गवर्नमेंट का अभी डीएलएड का एडमिशन हो रहे हैं, अभी तक एडमिशन चल रहे हैं। अभी तक उनको ये चीज नहीं है कि कब तक एडमिशन चलेंगे, क्या चलेंगे। महीना चल रहा है अप्रैल का। एसटीसी का स्टाफ उसको फीस कहाँ से देगा मैनेजमेंट? ऐसे मैनेजमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं है कि साहब वो अपने फंड में से स्टाफ को पैसा दे दे। कहाँ जुलाई और कहाँ आपका अप्रैल, पूरे आपके 10 महीने होने को है। अभी तक एसटीसी का शेड्यूल का कोई गवर्नमेंट का पता नहीं है कब तक एडमिशन होंगे, और उन स्टाफ को कहाँ कैसे पैसा दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी विडम्बना है। न तो इस पे सरकार चेत रही है। सरकार सोचती है कि प्राइवेट कॉलेज है, कैसे न कैसे करके आ जाएंगे। अब ये आपके 6-6 महीने 8-8 महीने मैनेजमेंट या कॉलेज वाला जो भी चलाएगा, वो स्टाफ उतना कहाँ से देगा? ये बात सही है सर, आपने नई बात और करी कि बीएड की जो फीस है, ये फीस तो हुई है, उसके बाद ये है कि बच्चा जरूरी नहीं पूरे एडमिशन हो। 100 बच्चे हैं, वो 100 की फीस भी पूरी नहीं आती। और दूसरी बात है, गलती से 100 एडमिशन हो गए तो सेकेंड ईयर में बच्चे 5-7 बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उस ड्रॉप आउट के हिसाब से सेकेंड ईयर फीस कम आ रही है। तो एक तो वो एक बड़ी समस्या है, और दूसरी बात मैनेजमेंट सीट है नहीं। आप देखो बाकी सब्जेक्ट, बाकी आपके जो कोर्सेज है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, मेडिकल है, इसमें मैनेजमेंट की सीट होती है। बीएड कॉलेज में कोई मैनेजमेंट की सीट अगर रिक्त भी रह जाता है तो मैनेजमेंट की कोई सीट जो है वो है नहीं कि कॉलेज वाला अपने लेवल पे बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है, गर्मा गर्म मुद्दा है। अदर स्टेट में है मैनेजमेंट का कोटा है, हाँ। लेकिन राजस्थान में नहीं है। अगर यदि आपकी 10 सीट खाली रह गई, हाँ। तो आपको 10 सीट का भुगतान वो
खुद कॉलेज वाले को करना पड़ेगा, हाँ, है ना। उसके मतलब 90 सीट से ही कॉलेज चलाना पड़ेगा और स्टाफ पूरा रखना पड़ेगा। स्टाफ पूरा इसका मतलब सर लवाजमा तो पूरा भव्य लवाजमा तो पूरा आपका रखना है। 60 एडमिशन होते हैं तो स्टाफ तो इसका स्टाफ तो 16 + 8 24 का स्टाफ तो पूरा रखना है। सैलरी उसी में से निकालनी है, चाहे आपके बच्चे कम हो चाहे ज्यादा हो। ज्यादा तो खैर हो ही नहीं सकती क्योंकि लिमिट बन गई है 100 की। तो अल्टीमेटली कुल मिलाकर ये तो बहुत ही एक जो है सर क्या करें, जो है हालत बहुत खराब है। और इसमें मैं ये भी और आपको कहूँगा कि बीएड वाली चीज़ में ये स्टाइफंड का भी मुद्दा जो है, बच्चे हमें भी कहते हैं कि हम एडमिशन कैसे लें, क्योंकि बच्चा जो है बाकी कोर्सेज में एडमिशन ले रहा है तो उसको स्टाइफंड भी दिया जाता है। हमारी बीएड की कोर्सेज में बच्चों को स्टाइफंड भी नहीं दिया जाता। तो अगर स्टाइफंड भी अगर बच्चे को मिलने लगे इंटर्नशिप में तो हो सकता है बीएड की तरफ वो ज़्यादा उनका रुझान आए और बच्चा वो एडमिशन ले। अब सर मैं ये कहना चाहूँगा फाइनली हम लोग अपनी आवाज़ सारे मिलके, मैं डॉक्टर नव प्रभाकर गोस्वामी जी को वापस कहूँगा सर हमारा जो है वार्ड हम लोग माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करेंगे कि, और ये डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा इस बार सरकार जो है फीस वृद्धि के बीएड की फीस वृद्धि के मुद्दे पर ध्यान दे और एक सम्मानीय, बहुत टाइम से सर फीस वृद्धि नहीं हुई है पिछले 9 साल से, और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार जो है वो उसने बड़े बड़े काम किए सर, ठीक है ना, सबकी सुनी है। तो इस बार हो सकता है बीएड की फीस वृद्धि के मुद्दे पे भी वो हमारी मुद्दे पे भी ध्यान दे और एक सम्मानजनक बीएड की वो मीटिंग करे कि बीएड की फीस वृद्धि वास्तव में और स्टेट में क्या हालत है। और जिसमें राजस्थान सरकार, राजस्थान में तो बहुत बुरे हालात हैं कि पिछले 9 साल से कोई उच्च शिक्षा मंत्री और किसी भी टाइप का कोई डिपार्टमेंट इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, फीस वृद्धि पे कोई ध्यान नहीं है, मौन मुंह बैठे हुए हैं। ना कोई संगठन इसमें काम कर रहा है, जो चुपचाप बेचारा जो है एक आदमी चुपचाप काम किया जा रहा है और जो एक तरीके से देश का भविष्य तैयार कर रहा है, उन टीचर्स को तैयार कर रहा है जो स्कूल में जाकर पढ़ाते हैं। उन शिक्षक के लिए जो है आज कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सर एक बार आप निवेदन करिए, आप दोनों मेरे मन से, और मैं कहूँगा सारे बीएड वाले स्टाफ और संचालक हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आवाज़ डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचेगी और आगे आपके थ्रू पहुँचेगी। हमारे वीडियो बनाने से कोई इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आप लोगों की जो है सपोर्ट के कारण फायदा मिलता है। सर आप बताइए जी। बिल्कुल, आप जितना आप सपोर्ट करेंगे हमारी आवाज़ से आपकी आवाज़ मिलना बहुत जरूरी है। जब तक, क्योंकि मैं एकला चालों की पद्धति होती है, जब तक हम संगठन के रूप में, संगठन मतलब ये नहीं कि कोई सरकार के विरोधी चीज हो, संगठन का मतलब कि हम जो भी मिल रहे हैं हम अपनी आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे इतना कहीं कोई चीज़ नहीं होगी। और ये हमारी आवाज़ उठाना कोई नकारात्मकता नहीं, सकारात्मक है, क्योंकि शायद भारत का या विश्व का ये हमारे बीएड कॉलेज का जो टीचिंग स्टाफ है इतना वेल क्वालिफाइड होता है कि शायद और कहीं कैसी चीज़ नहीं है। हमारे स्टाफ की क्वालिफिकेशन वैसे सबको मालूम है, फिर भी मैं आम जनता को बता दूं, MA, MAd, BA, BEd, BA, MA 5 साल की और BEd, MAd 4 साल की। 9 साल के बाद हमें ये जॉब मिलता है, उसके बाद नेट PhD जरूरी हो जाता है। तो 11 साल कोर्स के बाद हम बीएड कॉलेज में लेक्चरशिप करते हैं, जिसमें अनुभव 12 साल का अनुभव है। जबकि आपका BA पास के बाद RS ऑफिसर बन जाया करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर बन जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियर बन जाते हैं। किंतु कॉलेज लेक्चरर MA प्लस नेट PhD और बीएड का स्टाफ MA, MAd प्लस BEd प्लस नेट PhD, इतने वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद भी हमारी ऐसी स्थिति है। तो हम चाहते हैं कि पूरी जनता पूरी सहयोग करे और जितना इस वीडियो को लाइक करेंगे हो सकता है कि सोती हुई सरकार हमारी आवाज़ सुन सके। छोटी बात तो मैं कह देता हूँ थोड़ी बात, क्योंकि पिछली बार हमने फीस वृद्धि का मुद्दा उठाया था, जिसमें हमने कहा था कि 90 सीट 95 सीट भर करके PTT क्या करती है, काउंसिलिंग बंद कर देती है। लेकिन 4 सीट रह गई, किसी की 8 सीट रह गई, किसी की 15 सीट रह गई, लेकिन हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंची
इस बार एक सीट भरने के लिए सरकार ने काउंसलिंग की है। इसका मतलब आपकी आवाज पहुंच रही है, हमारी आवाज सरकार तक पहुंच रही है और ये भी आवाज पहुंचनी चाहिए। सर एक बात पॉजिटिव है योगेश जी की और नवप्रभा जी। सर सुनिए, हम जो मंच से अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो सरकार की मतलब सरकार की बात पहुंचती है। एक सीट भरी है, एक सीट लास्ट तक काउंसलिंग हुई है लास्ट और सारे बीएड कॉलेज में फुल सीट है। इस बार ऐसा मतलब आप खुश हो, इस बार फीस वृद्धि का मुद्दा जो है हमारे कॉलेज की सीट तो 3 के बाद बढ़ गई थी। हाँ। लेकिन जिस कॉलेज की एक सीट बढ़ गई थी ना, हाँ। तो हमको खुशी हो रही थी कि हमने सरकार तक आवाज पहुंचाई, तो हमारी आवाज सरकार तक पहुंची। इसका मतलब वो ये है कि भगवान सुनता जरूर है। आप अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो भगवान सुनेगा। लेकिन फीस वृद्धि की आवाज हाँ। हमारी सरकार ने नहीं सुनी। हाँ हम बार बार आग्रह करते हैं, सर, रिक्वेस्ट कर अगर सकते आप हैं, प्रार्थना ही नहीं करोगे तो कौन सुनेगा? रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। सर सुनो योगेश जी, आप प्रार्थना करोगे ना हाँ। तो सुनवाई होती है, सही बात है ना? भगवान कभी तो सुनता है। भगवान कहते हैं जब तेरे को कोई कष्ट नहीं है तो प्रेम जब प्रार्थना ही नहीं करेगा तो सुनवाई ना होगी। टीचर तैयार करते हैं हाँ स्कूलों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूल्स के लिए टीचर्स तैयार करके देते हैं, बीएड और डीएलएड कॉलेजेस। हाँ हाँ सरकार का सहयोग करते हैं, सरकार का पूरा सहयोग करते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम सरकार का सहयोग नहीं कर रहे। सरकार को देखना चाहिए, इस चीज को ध्यान हाँ। रखना चाहिए कि फीस वृद्धि करने में हाँ। सरकार को हमारा ध्यान रखना चाहिए ताकि फीस वृद्धि हो, इससे हमारे टीचर्स की भी सैलरी में वृद्धि हो। हाँ, सरकार इस जगह सजग रहे कि सरकार ना केवल इस बार में कमेटी बिठाए कि वो देखे कि इस टाइप का जो है ये फीस वृद्धि का वास्तव में मुद्दा सही है कि नहीं है। और सरकार जो है मान सम्मान के लिए पिछले 9 साल से हर जगह सरकार ने कहा है प्राइवेट स्कूल में 10% फीस वृद्धि आप लीगली कर सकते हो, जबकि वहाँ 20-25% हो रही है। तो यहाँ सरकार को एटलीस्ट एक रूल्स पॉलिसी बनानी चाहिए कि आप हर साल 10% वेतन वृद्धि के लिए। एक और है, हाँ। ये अपवर्ड वाला जो सिस्टम है ना, हाँ ये अपवर्ड वाला जो सिस्टम है 2 या 3 के बाद बंद कर देना चाहिए। सर वो अपन एक फिर वीडियो बनाएंगे, फिर एक अपना एक वीडियो बनेगा इस मैटर पे। जब एक पीपीटी तो चली रही है, हम एक वीडियो फिर बनाएंगे। हमारा ऐसे नए नए मुद्दे उठते रहते हैं मन से। आप और हमने कई वीडियो बनाए हुए सर, नवप्रभा जी को फिर हम बुलाएंगे कि पीटीटी का एक कंडीशन है। अभी से तैयार होंगे सर तैयार तो सर, अभी तो एग्जाम है, 21 मई एग्जाम है सर। 21 मई को एग्जाम है सर। उससे पहले अपन एक बार और मीटिंग करेंगे, उसको उस मुद्दे को लेके ही बनाएंगे। हम अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते रहते हैं इतने बड़े लोगों के सामने। सर नवप्रभा जी सर, थैंक यू कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।